हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास ये जो हम वीडियो है ये क्लास 9th के लिए है। हम मैथ्स में ये जो वीडियो है ये इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पोलिनोमियल के बारे में हम लोग जानेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। हमारे इस चैनल पे जो है क्लास 9 से लेकर क्लास 12 का मैथमेटिक्स का वीडियो मैं रेगुलरली अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है। सबसे पहले ये क्लास 9 के लिए वीडियो है, 10th वाले भी देख सकते हैं क्योंकि 10th में पोलिनोमियल है, बेसिक यही है। पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल जानने से पहले जो है हमको थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज जानना होगा, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता है, बोल रहा है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट मतलब क्या होता है और वेरिएबल मतलब क्या होता है, इस चीज को अभी समझो आप लोग। कांस्टेंट कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू, वैल्यू नहीं चेंज होगा। अगर भी वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, नो चेंज होगा, इसमें वैल्यू नहीं चेंज होगा। एक बार हमने लिख दिया 5 तो 5 ही रहेगा, 6 लिख दिया तो 6 ही रहेगा। लेकिन वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है टाइम टू टाइम। वैल्यू चेंज क्या होता है, वैल्यू चेंज होते रहता है। कब कब, टाइम टू टाइम। जब अभी जैसे इसका वेरिएबल x लिए तो कभी x का वैल्यू 5 होगा, कभी x का वैल्यू 6 होगा। वेरिएबल जब y रहेगा तो y का वैल्यू 4 रहेगा, तो कभी y वेरिएबल का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये जो है वेरिएबल जो है वैल्यू चेंज होगा, इसमें वैल्यू फिक्स होगा, मतलब नो चेंज होगा इसमें। तो कांस्टेंट और वेरिएबल का मतलब ये होता है, वेरिएबल में होता है कि टाइम टू टाइम वैल्यू चेंज होगा, कांस्टेंट का मतलब फिक्स वैल्यू होगा। अगर 5 लिखा गया तो 5 ही रहेगा, ठीक है। देखो अब क्या बोल रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल्स भी रहेंगे, कांस्टेंट भी रहेंगे, कनेक्टेड बाय ऑल ऑपरेशंस। मैथमेटिक्स ऑपरेशंस होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा ना तब तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलेंगे। किसको, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब कांस्टेंट और वेरिएबल का जब कॉम्बिनेशन रहेगा और उसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई का अगर साइन उसमें साथ में रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल में हम अगर इसका एग्जांपल हम आपसे बोले तो इस तरह से 3x² 4x + 5, ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये क्या है, माइनस भी ले सकते हो, प्लस माइनस साथ में। ऐसा नहीं है कि केवल हम जब प्लस लिए तो प्लस रहेगा, प्लस भी रह सकता है, माइनस डिवाइड कुछ भी ले सकते हो। देखो इसमें वेरिएबल x है 3, और जिसे ये देखो ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ पे y भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वेरिएबल हो गया, और जो वेरिएबल के साथ में जो रहता है उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। इसको क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट। इसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। और ये सिंगल जो है हमारा 5 -5 जो है 5, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है। ये क्या है, इसका जो वैल्यू है फिक्स है। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज हो जाएगा वैल्यू। और वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गएंगे। अब हम लोग सीखेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। तो इसको पहले आप लोग नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग पोलिनोमियल पे आते हैं। कि अब समझेंगे हम लोग पोलिनोमियल, व्हाट इज पोलिनोमियल। तो बोल क्या रहा है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पहले तो वो क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। वेयर द पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का पावर जो है क्या होना चाहिए, ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब कि जैसे पावर जो वहां पे वेरिएबल का होता था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, मतलब वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, उसका पावर कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी हम देखेंगे तो ये 3x² + 4x + 5, ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है। और ये क्या है, पोलिनोमियल है, क्योंकि पावर इसका जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर इसका। फ्रैक्शन में होगा तो भी क्या होगा, नहीं होगा। अगर इसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए कंप्लीटली। जैसे अगर ये तो हमारा पोलिनोमियल है, एक हम अब ऐसा एग्जांपल लेंगे जो पोलिनोमियल नहीं होगा। देखो कैसे, 3x² + 4x + 5, ये क्या पोलिनोमियल है। देखो इसको जब ऊपर आप लेके जाओगे तो इसको क्या हो जाएगा, 3x² + 4
x के पावर -1 हो जाएगा +5। तो यहां तो पावर जो है नॉन निगेटिव नहीं ना है, यहां पे क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, पावर माइनस में आ गया। तो यहां पे क्या है, दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये क्या है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं इस तरह से 2x² + 3x + 5, ये क्या है, पोलिनोमियल है, ये क्या है, ये पोलिनोमियल है। एक और एग्जांपल x के पावर -1 + 2, ये क्या है, पोलिनोमियल। तो यहां जो है पावर क्या है, -1, तो यहां दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो पोलिनोमियल है या नहीं है आप इजीली चेक कर पाओगे। कभी भी पावर जो है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर हमेशा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो आप लोग, 1/2x² + 3x + 2, क्या पावर देखो ये फ्रैक्शन में है लेकिन पावर से इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोएफिशिएंट है, हम पावर का हम बात करेंगे, पावर चेक करेंगे कि नेगेटिव है या नहीं है फ्रैक्शन में। तो ये हमारा क्या है, ये पोलिनोमियल है, ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब किसी तरह का पोलिनोमियल चेक करने में, आप आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं होगा। तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके आगे अभी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पोलिनोमियल कैसा होता है। तो यहां से हम एक चीज और नोट में निकाल सकते हैं कि ऑल पोलिनोमियल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऑल जितना भी पोलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, लेकिन बट क्या लिखेंगे, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट अ पोलिनोमियल। देखो इसका मतलब अभी जैसे हमने यहाँ पे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी था, पोलिनोमियल था, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलिनोमियल है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है लेकिन पोलिनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है, पोलिनोमियल। तो हमारा जो कंक्लूजन निकला कि पोलिनोमियल जो भी रहेगा वो तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा ही होगा, लेकिन बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट अ पोलिनोमियल, मतलब कि कोई ऐसा नहीं होगा, जो पोलिनोमियल होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन कोई कोई ऐसा आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा जो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट, मतलब कि सारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो पोलिनोमियल नहीं होगा। निष्कर्ष हमारा जो ये कंक्लूजन था यही निकल के आया। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम लोग अभी आगे सीखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, पहले आप लोग इसको नोट डाउन करो। स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब किसी भी पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स का। तो ये हमारा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्या होता है इसको अभी समझेंगे हम लोग अच्छे से। ये हमारा जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, a0 इंटू एक्स के पावर 0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 an x के पावर n। और वेयर ये तो x सबको पता है वो क्या है, हमारा वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल के साथ में वेयर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an जो है यहाँ से ये वाला, ये सब क्या है, सारा का सारा क्या होगा, रियल नंबर होगा, टोटली रियल नंबर होगा। और an जो होगा, ये an जो होगा इसका जो वैल्यू है कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। एंड वेरिएबल पावर, मतलब कि जो वेरिएबल का पावर हो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि उसका पावर भी क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसको देखोगे, ये तो स्टैंडर्ड, इसको इसी को अगर एक और फॉर्म में लिखा जाएगा ना, तो इसको a1 a0 x के पावर 0, मतलब किसी भी नंबर के पावर 0 रहता है मतलब 1, तो a0 और 1 को मल्टीप्लाई किए तो a0 प्लस a1x प्लस a2x² डॉट 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 प्लस an x के पावर n, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ x के पावर 0 लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, दोनों सेम चीज है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल अगर आप देखोगे, अब इसमें एक चीज और है,
ये रियल नंबर होना चाहिए, सब चीज कंफर्म हो गया। और an जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड वेरिएबल पावर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कभी भी होगा तो पॉजिटिव ही उसका पावर होगा। अब इसका जो है एग्जांपल आप देख लो, इस तरह से मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 4x के पावर 5 4x, ये लिखा हुआ है प्लस 9। ये अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो इस फॉर्म में हमको लाना है ना। तो देख रहे हो आप, सबसे पहले क्या है, पावर यहाँ पे क्या है n, मतलब इधर क्या है, इसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखोगे ना, तो जो सबसे बड़ा पावर होगा ना स्टार्टिंग में लिखोगे, तो इसमें सबसे बड़ा पावर कौन है हमारा, x के पावर ये वाला है ना, इस टर्म को लिखो x के पावर 5, ठीक है, प्लस 4 भी है नहीं है, 2 यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं तब ठीक होगा। 4 के बाद 4 है, 4 नहीं है इसमें, पावर 3 वाला है, तो x क्यूब प्लस, अगर नहीं है तो उसको इस तरह से लिख दो, अगर पावर में 4 नहीं है तो उसको इस तरह से 0 इंटू एक्स के पावर 4, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा। इसको क्यों लिख रहा है अभी आगे आप लोग समझोगे, देखना अभी। अब पावर 3 वाला 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पावर 1 वाला यही हो गया। अब इसको जब कंपेयर करोगे ना, तो a का वैल्यू ये तुम्हारा 4 आ गया, इसको b 0 आ गया, ऐसे आप लोग कन्वर्ट करोगे, या फिर a1 a2 भी लिख सकते हो इसको, a1 a2। अब देखो a3 कितना हो गया 3, a4 भी हमारा 3 था, a5 ये कितना है 4, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को होना चाहिए। कंपेयर इसका यूज आगे आएगा, अभी कैसे इसका यूज करेंगे वो चीज भी हम लोग आगे देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो अभी इसको नोट डाउन पहले आप लोग करो, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे अभी सीखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अभी देखेंगे हम लोग, लिख लो इतना पहले। अब इसके बाद अगर कुछ नहीं है ना पावर, तो यहाँ पे 0 भी हो सकता है तुम्हारा, क्या होगा 0 हो जाएगा, जब यहाँ पे तो a5 a6 जो होगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करके, जब इस इक्वेशन से जब इसको कंपेयर, ये इक्वेशन में पोलिनोमियल है, तो इससे जब कंपेयर करेंगे ना हम इसको, तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको क्यों लिखते हैं ना, आगे आने वाले चीजों में हम लोग इसका यूज करेंगे, ठीक है, पहले आप इसको लिखो। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, और आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। अगले वीडियो में भी हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल से ही रिलेटेड वाला देखेंगे, लेकिन पहले अभी इस चीज को समझो। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है, क्या है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो क्या होता है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड, ग्रेटेस्ट पावर क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पावर किसका, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल का जो है क्या रहेगा, पोलिनोमियल का जो ग्रेटेस्ट पावर रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो ये हमारा पहले 3x प्लस 5, ये हमारा क्या है पोलिनोमियल है, और इस पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है कौन सा है 2 है। देखो क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, तो इसका क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया। और एक और देख लो 4x स्क्वायर 3x के पावर क्यूब 4x प्लस 9, डिग्री इसका कितना हो जाएगा, इसमें देखो पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 1 है, तो हाईएस्ट तो 3 हुआ ना, तो इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देखो 9x के पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9, ये पोलिनोमियल है, तो इसमें देखो पावर 2 है, यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब ये 1 है इसका, सॉरी 0 है पावर, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो इसका डिग्री कितना हो गया, इसका जो है हमारा डिग्री हो गया 5। यही कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए डिग्री फाइंड करने में, ये होमवर्क है आप लोग करोगे इसको, और कमेंट बॉक्स में इसको लिखोगे, फाइंड डिग्री फाइंड करना है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, इसको आप लोग फाइंड करके दिखाओगे। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ये 2 होमवर्क है, और ये आप लोग के लिए है कि इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप लोग बताओगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे,
तो आज जो हमने सीखा इसका यूज अगले वीडियो में भी करेंगे हम लोग। कुछ तो आगे हम लोग जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, अगर डिग्री 1 आया उसको क्या बोलते हैं, डिग्री 2 आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस सारा चीज को हम लोग सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। हमारे इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर 12th का मैथमेटिक्स का वीडियो जो है मैं रेगुलरली अपलोड करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।